माताओं बहनों का कि आप लोग अपने लोगों पर संदेह कभी ना करना। अपने भाइयों पर जिसका नेतृत्व करते हैं आप, जिनको नेतृत्व देते हैं आप, संदेह कभी ना करना। संदेह ही हमारा जोड़ जो है तोड़ देता है, हमारी एकता को खंडित करता है। अपने लोगों पर विश्वास करना, अपने लोगों पर आप जिसको नेतृत्व देते, जैसे भी मैंने गाना गाया, ये कौन ला धरावन हम तुहर निशानीला, तुहर निशानीला। ये कौन ला धरावन बाबा तुहर निशानीला, तुहर दागे निशाना ला कौन जान ही, मुरहा पोटरा बरसीना ला कौन तानी, मुरहा पोटरा बरसीना ला कौन तानी। कौन ला धरावन हम सियानी ला, आज जेला भी सियान बनातन हम, ओकर ऊपर हमला विश्वास करना चाहिए। उनके मेहनत आप भी तो करके देखिए, आप 3 घंटा मेहनत करके देखिए, जूठा पत्तल उठा के देखिए, पता चल जाएगा आपको। तो मैं एक और निवेदन करता हूं, मेरी बातों को पहुंचा दीजिएगा पूरे छत्तीसगढ़ में। ये यूट्यूब के माध्यम से तो पहुंचेगा ही, हमारे कुर्रे जी पहुंचाएंगे ही। मैं निवेदन करता हूं, जब हम गिरौदपुरी जाते हैं, हम जो वहां कचरा फैला के आते हैं, गंदगी फैला के आते हैं, ये गंदगी हमको उठा के भी आना है। याद रखिए, सबके पास बोरी पकड़ के जाते हो, बोरी बोरी। ध्यान से सुनिएगा भैया, ओ भैया आप लोग इधर से ध्यान से सुनना भाई रे, मो दऊ रे। मैं ये कह रहा हूं, जो आप गंदगी छोड़ के आते हो गिरौदपुरी में, उस गंदगी को पकड़ के आना है आपको। दोना पत्तल राख भूसा येती वोती, एक एक बोरी अपनी गंदगी पकड़ के आना है, छोड़ना नहीं है। यहां जो सत्संग में बैठे हैं, गंदगी यहां मन की गंदगी को छोड़ना है, मन की गंदगी को छोड़ना है, अच्छे विचार को लेके जाना है। लेकिन जब आप गिरौद जाते हैं तो आप राख भूसा लकड़ी छेना दोना पत्तल प्लास्टिक ये सब्जी जो छोड़ते हैं, उसे पकड़ के आना है। ये संदेश कौन फैलाएगा, इन बातों को कौन बताएगा। अभी जैसे देखिए, बांटने वाले ने तो चाय बांट दिया, हमारा कर्तव्य क्या था, हमारा दायित्व क्या था। हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे के गिलास ऐसे 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 खोज देते ना, तब एक झुंड बन जाती, जब 50-50 के झुंड बन जाती, और एक एक जगह रखते तो ये जो जूठन है फैलता नहीं। तो कल भी चाय बटेगी, याद रखिएगा, चाय बटेगी, कम से कम 10-20 लोग एक एक ऐसे घुसा दे भाई। वो तो एक गिलास के ऊपर एक गिलास के ऊपर आ जाते, तो वो फिर एक साथ इकट्ठा होने में हमारे भाइयों को तकलीफ नहीं होगी। तो ये शिक्षा बहुत जरूरी है इंसान के लिए, जीवन के लिए। और ये शिक्षा हम नहीं सीख पाए तो फिर हम कुछ भी भजन कर लें, कुछ भी गा लें, कुछ भी बजा लें, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में एक जुन्ना गीत सुनाता हूं आप मल्ला, क्योंकि फिर समय हो जाएगा, 12 बज जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं इसलिए निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ मैं ये भजन आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। बहुत पुराना भजन, ध्यान से सुनिएगा मेरी माताओं बहनों, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया इस भजन को आप नहीं सुने हैं।
अब ये भजन चल जाएगा तो YouTube में भी अब अति शीघ्र आने वाला है। तो मैं निवेदन के साथ में इसमें आपका सहयोग चाहूंगा, प्रेम चाहूंगा, क्योंकि आज जो मुझे जिस माता ने, जिस बहन ने मुझे आज भोजन कराई है, उस भोजन कराने वाली माता के लिए इस गीत है, ध्यान से सुनिएगा। ये जिया जंत के भार बोही आए, नित लाने सतयुग के जी। हाँ जिया जंत के भार बोही आए, नित लाने सतयुग के जी। जम राजा ला बधे बर आए, जम राजा ला बधे बर आए। का चीज खंगे तोरे घर के गोसाई चापी रहीबे, कते कदिन देह धरी के। इही दरी लालाज राखो संत के, परगट हो जाबे तोरे कीर्तन चली। पार बरम पगु सारे गोसाई छापी रहीबे, कतेक दिन देह धरी के। ताला महारो मनसाला लूटो, गर्भाना मामो सबो जम के जी। हाँ मैताला महारो मनसाला लूटो, गर्भाना मामो सबो जम के जी। चारों जुग गुरु के चरणों में थकी गे, चारों जुग गुरु के चरणों में थकी गे। राज करो मन सुखे गोसाई छापी रहीबे, कतेक दिन देह धरी के। इही दरी लालाज राखो संत के, परगट हो जाबे तोरे कीर्तन चली। पार बरम पगु सारे गोसाई छापी रहीबे, कतेक दिन देह धरी के। तन कर रखाड़ा नाम के तेगा, घर ले बैठाल भजन के जी। ये भजन समझ नहीं आएगा आप लोगों को आसानी से, अर्थ बताऊंगा, अर्थ बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। खाटी भजन है ये, हमार पुरखा मन के भजन है। ये भजन ला एक तराजू के पलड़ा में रख दे, तराजू के एक पलड़ा, पलड़ा माने जो इसे तराजू के ठूठर रहते नहीं, एक डारी से ऐसे तौले के, तो एक तरफ ये भजन रख दे। और छत्तीसगढ़ में जतका भजन बने हो ही, हमार जतका कलाकार मन गाए हो ही, बजाए हो ही, ओ भजन ला एक तरफ रख दे, तौल दे दोनों ला। तो अभी जो मैं भजन गा रहा हूं हमारे पुरखा के भजन, मैं इसलिए नहीं बोला था कि ये वजन हो जाइए भजन, हाँ मैं इसलिए बोला था कि ये भजन में अर्थ है, जो भाव है वो भाव कोई दूसरा भजन में नहीं मिल सके। इतना गुण और ज्ञान से परिपूर्ण भजन है, इसको एक तराजू के पलड़े में रख दो, ये भजन वजन हो जाएगा और ये तमाम भजन ऊपर हो जाएगा, कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो क्या कहते हैं हमारे बुजुर्ग, ए तनका रखाड़ा नाम के तेगा, घर ले बैठाल भजन के जी। तनका रखाड़ा नाम के तेगा,
धर ले बैठाल भजन के जी। ज्ञान बंधु किया नाम के तेगा, ज्ञान बंधु किया नाम के तेगा, मार काल मस्तुक जम के गोसाई छापी रहिबे कतेक दिन देह धरी के। यही दरी लालाज रखो संत के, परगाठ हो जाबे तोरे कीर्तन चली। पार बरम पगुसारे गोसाई छापी रहिबे कतेक दिन देह धरी के। ध्यान से सुनिए। हाथी के होदा कसे लाया मारी, घोड़ा ला तंग देवाया जी। ये हाथी के होदा कसे लाया मारी, घोड़ा ला तंग देवाया जी। माथ मुकुटा सिरा चंवर बिराजे, अंग मा चंवर डोलाए गोसाई छापी रहिबे कतेक दिन देह धरी के। यही दरी लालाज राखो संत के, परगाठ हो जाबे तोरे कीर्तन चली। पार बरम पगुसारे गोसाई छापी रहिबे कतेक दिन देह धरी के। जिया जंत के भार वही आए, नेतला ने सतयुग के जी। जमुरा जाल पथे बरयाए, जमुरा जाल पथे बरयाए, काची जखंगे तोरे घर के गोसाई छापी रहिबे कतेक दिन देह धरी के। यही दरी लालाज राखो संत के, परगाठ हो जाबे तोरे कीर्तन चली। पार बरम पगुसारे गोसाई छापी रहिबे कतेक दिन देह धरी के। कतेक दिन देह धरी के। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। बोलिए गुरु अमरदास गुरु बालकदास गोसाई की। बोलिए संत समाज की। कहते रहे हो मोर ददा के ददा के ददा के ददा के ददा मन, साहू री ने साहू मन जब सत नाम ला धारण करीज बनीज। तो हमार बाबा जो री से उभली बाबा, जब मैं 6-7 साल के रहे हूं तो वही समय खत्म हो गए हमारे बाबा। तो वो गाना गावा है, चेत करो चेत करो चेत करो, गुरु जी के बोली ला पास करो। चेत करो चेत करो चेत करो, गुरु जी के बोली ला पास करो। तुम चमकेदरी साहिन रे बाबू, तुम चमकेदरी साहिन रे बाबू, ये मुहे डाहर ले खाथो, औ मुहे डाहर ले मुहे डाहर ले खाथो, और मुहे डाहर ले नहीं बोला होतीला। तुम मुहे डाहर ला खाथो रे चमकेदरी कस, और मुहे डाहर ले कर देथो। एक गलत बात कैसे करते हो तुम? बीड़ी पिए मन लगा है, ए बीड़ी झाना पीबे मुखड़ा जलत हे मुख। ऐसे सब गाना बने सियान मन। तो हमारे बाबा से गाना गावे, तब ये गाना में लड़कापन में सुने रहे हो, लेकिन थोक नौ बाढ़े हो। 10 साल 11 साल के हो तो हमारे गांव में एक ठन का है मंदिर है। का मंदिर है जानते हो आप मन? का मंदिर जानते हो आप मन? गुरु अमरदास मंदिर। का जोर से बोलिए, का मंदिर? गुरु अमरदास बाबा मंदिर। का बोलू? का मंदिर हमारे गांव में? गुरु अमरदास बाबा के मंदिर है, याद रखो। और गुरु आगरदास बाबा के मठ है। मठ मठ माने जानता ना, जी हां, दफनाए जाते। तो गुरु आगरदास बाबा, गुरु घासीदास बाबा के तीसरा बेटा
ओकर मठ है हमारे गांव में, आओ घी कुड़िया तरिया में, वहां पे मठ है, मठ बने हुए हैं, आज भी प्रमाणित है। तो प्रेमी सज्जनों, तो हमर सियान मन ओ गुरु अमरदास बाबा बाड़ा में, अमरदास बाबा के मंदिर में सियानी मन बैठे रहे, शाम शाम के संध्या के बेरा के बात है, और सियान मन इति बैठे हैं, सियानी मन इति बैठे हैं, 4 जन 5 जन, तो ये गाना लगावे। कौन से गाना जानते हो? पहली हमार महतारी सियानी मन गावे, जिया जानता के भार वही आए रे ताला ने ऐसा ताजुगा के जी, ए जिया जानता के भार वही आए ने ताला ने ऐसा ताजुगा के जी। मत बजावन यार, जब स्वर नहीं जाना तो नहीं जमाते तो मत बजाओ। अभी ये स्वर में कहा है मन बजा सके, तो मनौ बिगाड़त रही ने। तो मैं कहत रहे हूं ये सियानी मन गाँव में, तो सियान मन कैसे गावत है? ए जिया जानता के भार बोही जाए ने ताला ने ऐसा ताजुगा के जी, जमा राजा ला बधे बर आए का चीजा खांगे तोरा घर के गोसाई छापी रही बे काते का दिन देहा धारी के, इही दारी लाला अजरा खाओ संता के परगाठ हो जाबे तोरे कीर्तन चली। एला सियान मन गावे, तो सियानी मन फिर गावे, ए जिया जानता के भार बोइया ये देताला ने ऐसा ताजुगा के जी, जमा राजा ला बधे बर आए का चीजा खागे तोरे घर के गोसाई छापी रही बे काते का दिन देहा धारी के। मैं 10 साल की उम्र में इस गाने को रट लिया था, याद आ गया था, और छत्तीसगढ़ में इस गीत को फैलाने वाला, इस भजन को फैलाने वाला यशवंत सतनामी, मैं धन्य हो गया उन बुजुर्गों के भजन को गा करके, और मैं धन्य हो गया आप लोगों का चरण स्पर्श करता हूं। आपके चरण में ही क्या है मालूम है? आपके चरण में ही ताकत है, तब चरण छुआ जाता है, चरण भजा जाता है। क्यों? क्योंकि जब सारी शक्ति यहां से यहां तक हमारा खून का प्रभाव पड़ता है, एला कोनो नहीं भजे आदमी मन चरण ला भजे जाते। तो इसलिए यशवंत सतनामी आपके चरणों का क्यों भज रहा है आज? ते भी तुर घर में रही तो नहीं भजे जाए, बड़ों का भले भजा जाएगा, लेकिन छोटों का भी पैर आज यहां से प्रणाम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो मंच है, जिस मंच में आप बैठे हैं, ये मंच आज सतनाम का मंच है। जो बैठ गए हैं, जो ध्यान से सुन रहे हैं, सबके अंग में वो सतनाम प्रवाहित हो रहा है। याद है? ये प्रवाहित हो रहा है सतनाम, चरण तक जा रहा है आपके। इसलिए यशवंत सतनामी आज चरणों का आपका प्रणाम करता है। मैं भी जीवन भर सीख रहा हूं, मुझे भी सीखना है, आप भी सीखिए, हम तमाम लोगों को सीखना है। बहुत किस्सा कहानी सुन ले आप लोगों ने, इस जीवन को जीने की कला सीख लीजिए, इस जीवन को जीने की कला सीख लीजिए। जंत के भार वही आए नेत लाने सतजुग के जी, जम राजा ला बधे बर आए। काय कहा थे हमर सियान मन? जम राजा ला बधे बर आए औ का चीज खांगे तोरे घर के गोसाई छापी रही बे कतेक दिन देह धरी के। कोई किसी को मारा है, कोई तीर कमान से किसी को मारा है, कोई बंदूक से मारा है, कोई तलवार से मारा है, कोई तबल से मारा है। लेकिन यहां क्या कहते हैं? हमारे गुरु बाबा के लिए भी बोला गया है, जम राजा ला बधे बर आए धधरे। कौन से जम राजा की बात हो रही है? जमराज यानी यमराज, यमराज यानी अहंकार। सबके अंदर में अहंकार है, मनुष्य के अंदर में अपने धन का अहंकार, अपने ज्ञान का अहंकार, अपने बल का अहंकार, अपने परिवार का अहंकार, अपने संपत्ति का अहंकार, अपने सुंदरता का अहंकार, अपने ज्ञान का अहंकार। उन तमाम लोगों के अहंकार में जो जी रहे थे, ऐसे लोगों के अहंकार को मारने का काम किया। खून बहाने का काम नहीं किए हमारे बाबा ने, मनुष्य के अंदर के अहंकार को मारे। कहे है इंसान, तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। तू कैसे अपने आप को बड़ा कहता है, किसी को छोटा कहता है?
खून लेने की बात आती है तो तुम कैसे किसी का खून ले लेते हो? तुम कैसे हो इंसान? तुम कैसे हो इंसान? तेरा जीवन कैसा है? खुश रहो बेटा, विद्वान बनो, तरक्की करो, आगे बढ़ो। प्रेमी सज्जनों, तो मैं ये कहने जा रहा था, जम राजा लबधे बरियाए, काजी जखंगे तोरे घर के गोसाई छापी रहिबे, कतेक दिन देह धरी के जिया जंत के भार बोहियाए। हे गुरु बाबा, हे गुरु अमरदास बाबा, हे गुरु घासीदास बाबा, तय संसार के जीव जंतु के लिए दया करे बराए। जिया जंत के भार बोही आए, ते ओकर भार लबो के आए है बाबा। अरे दादा रे, ऐसन भजन के टीका सुनो, क्या कहते हैं? ते भार लबो के आए है, जम राजा लबधे बर आए। मनुष्य के अंदर के अहंकार को आपने अपने ज्ञान से आपने बध दिया, ज्ञान से। एक बार क्या घटना हुई थी? एक बहुत बड़े राजा, जिनका नाम सुने होंगे आप लोग, उस राजा का नाम क्या है? बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध जब जा रहे थे एक समय, तो उंगली माल डाकू का नाम सुने होंगे आप लोग, अंगुली माल डाकू। वो उंगली माल डाकू लोगों की हत्या, मतलब उंगली काट देता था, हत्या करता था। तो कुछ लोग महामानव बुद्ध को कहे, महामानव बुद्ध जी आप उस रास्ते पे मत जाना, उंगली माल डाकू हत्या कर देता है और उंगलियों को क्या करता है? माला बना के पहनता है। तो महात्मा बुद्ध कहे, वो कैसे मारेगा? वो कैसे मार सकता है? हम जाते हैं, मरना तो है ही, देख लेते हैं क्या होता है। रास्ते में जाते हैं, उंगली माल डाकू बड़ा अचरज हो जाता है। अरे सब मेरे डर के मारे मुझसे भागते हैं, और ये कैसा आदमी है जो मेरे करीब आ रहा है? बड़ा परेशान हो जाता है, और उसको मारने के लिए जैसे ही क्या करता है? उठाता है तबल। महामानव बुद्ध कहते हैं, ठीक है मुझे मार लीजिए, मैं तो आया ही हूं, मैं भगने थोड़ी आया हूं, मैं तो आपके लिए आया हूं, सर कटाने के लिए आया हूं। लेकिन एक बात मुझे बता दो, उंगली माल बोले, सिर्फ एक काम मेरे लिए कर दो बोले। उंगली माल बोलता, अरे इसका क्या काम करूं? छोटा सा काम, क्या काम बताओ। अब वो तो खुश हो गया, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं इसकी हत्या निश्चित रूप से करूंगा, क्योंकि मेरे करीब है। तो महामानव बुद्ध कहते हैं उस उंगली माल डाकू को, ध्यान से इधर सुनिए, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा उधर मत देखे, नहीं तो आप लोग भटक जाएंगे। क्योंकि नजरें भी जो है, नजरें जब इधर उधर होती हैं तो सुनाई भी हमें कम पड़ता है, याद रखिएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। तो कहते हैं महामानव बुद्ध जी कि हे उंगली माल डाकू, तुम मुझे मार सकते हो, मार लेना, लेकिन एक मेरा काम कर दो। बोल क्या काम? एक तिनका उठा। बोले तिनका? घास फूस के तिनका उठाइस। तिनका यानी अब मान लो जब छोटा सा लकड़ी। फिर ओकर कही सोला उंगली माल डाकूला, उंगली माल इस तिनको को तोड़िए। बोली अरे इसमें कितनी बड़ी बात है भाई, इसको तोड़ने के लिए बोलते हो? पागल कहीं के, ऐसे तोड़ दिए। फिर महामानव बुद्ध बोले बहुत अच्छा आपने तोड़ दिए। अब बोले सिर्फ एक निवेदन है, आप इसको जोड़ दिए, जोड़ दो। बोले अब उनकी हालत खराब, वो कहां जुड़ेगा जो टूट गया? तो वो बोलते हैं कैसे जुड़ेगा, पागल जैसे बात करते हो। तो महामानव बुद्ध कहते हैं जब तुम एक तिनके को तोड़ के जोड़ नहीं सकते, तो किसी को मार के आप उसको जिंदा नहीं कर सकते, तो तुम्हें मारने का अधिकार नहीं है। तुम्हें मारना है तो मार लो, लेकिन हां यदि तुम जिंदा कर सकते हो किसी को तो जरूर मार लो। कहे उनका दिल परिवर्तन हो गया, उंगली माल डाकू हथियार छोड़ दिया। एक शब्द ने, एक लफ्ज ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक लफ्ज ने उसके शरण में गिर गए महामानव बुद्ध के। उसी प्रकार संतों, गुरु बाबा घासीदास जी, गुरु अमरदास बाबा, गुरु बालक दास बाबा के चरण में कैसे गिरे होंगे लोग बाग, उनके वचन और वाणी से, उनके विचार से। आज आप लोग 2.5 पौने 3 घंटा से बैठे हैं, क्यों कैसे?
मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे पास में इतनी तो आप लोगों ने क्षमता दे दी है, आप लोगों ने प्यार दिया है। यदि मैं बिना पेटी तबला का भी यदि 1.5-2 घंटा बोलूंगा तो मेरा दावा है कि आप लोग कोई नहीं उठेंगे। लेकिन ये मेरी मजबूरी है, गीत और संगीत नहीं होगा तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, लोग बाग बुलाते भी नहीं हैं। इसलिए अपने वाणी और विचार को बताने के लिए, उस संतों महापुरुषों के वाणी विचार को बताने के लिए मैं, मालूम है आप लोगों को, 88 से लगा हूं। आप लोग सिर्फ 15-20 साल से जानते हैं, 88 गिन लीजिए। 36 साल हो चुके हैं यशवंत सतनामी को छत्तीसगढ़ की धरती में घूमते घूमते। 36 साल मैंने अपनी पूरी जवानी गंवाई है। मैं भी बुढ़ापे में शादी किया हूं, मेरे भी छोटे 2 बच्चे हैं, अभी 12वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं। यदि कहीं मैं पहले शादी किया होता तो मोरो नाती नौतरा जतीज वो है नहीं डोकरा आदमी। तो प्रेमी सज्जनों, मैंने अपने जीवन को खपाया है, आप लोगों का प्यार स्नेह मिल रहा है। आप लोग ज्ञान को पकड़िए, ज्ञान में ही ताकत है, ज्ञान में ही शक्ति है। अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए। हमारे म्यूजिशियनों के लिए एक बार ताली मार दीजिए। म्यूजिशियन संगवारी हो, आप मन ला ये वीडियो बने लागिस होही तो ये वीडियो ला लाइक करूँ, शेयर करूँ और कमेंट जरूर करूँ। और हाँ संगवारी हो, मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर दूँ और वो बेल घंटी का आइकन ला दबा दूँ, जेकर से आप मन ला मोर नवा वीडियो आई तो आप मन ला नोटिफिकेशन मिलत जाही। तो आप सब ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।